लें। ऐसी किसी जगह पे ना जाएं जहां नेगेटिव एनर्जी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि सिर्फ धर्म की आड़ में, सनातन धर्म की आड़ में 4-5 ईंटें रख ली और वहां पे उन्होंने स्थान बना लिया। जागृत भूमि नहीं है वो। आप वहां पहुंच गए, वहां की नेगेटिव एनर्जी आपने ले ली, तो आप फिर कहोगे हम तो मनौना धाम गए, फायदा नहीं हुआ। मनौना धाम से आप जय श्री श्याम मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों। तो आज हम इस वीडियो में आप सब को ये बताने वाले हैं कि जब आप मनौना धाम में जाएं तो कैसे जाएं, क्या क्या करना है आपको, कहाँ कहाँ लाइन में लगनी है, कहाँ कहाँ पूजा करनी है, कहाँ अर्जी लगानी है, ये सब टोटल जानकारी आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिए, पूरा ध्यान से देखिए। आपको अगर पहली बार आप अगर मनौना धाम जा रहे हैं तो आप ये वीडियो को पूरा देखिए, आपको टोटल जानकारी मिलेगी कि कैसे जाना है और क्या क्या करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि महंत जी ने क्या कहा मनौना धाम आने के बारे में, और यहाँ से पूजा करने के बाद कहाँ जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, इसके बारे में तो महंत जी जो बोले वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहली बात कि अगर आप पहली बार मनौना धाम जा रहे हो तो सबसे पहले आपको ठहरना कहाँ चाहिए। तो ठहरने के लिए आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। एक तो आपको जैसे एक होटल आपको मिल जाएगी, वहाँ पर बगल में रेस्टोरेंट भी है, मतलब वहाँ रहने की व्यवस्था है जिसमें आपको चार्जेस कुछ लगते हैं। जो मतलब ऊंचे फैमिली से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए ठहरने की अच्छी व्यवस्था है, जो आप कुछ पैसे दे करके आप अच्छे से रह सकते हो, हर व्यवस्था मिलेगी। दूसरी बात, आपको धर्मशाला मिल जाएगी फ्री में रहने के लिए, वहाँ आपका कोई चार्ज नहीं लगेगा, तो आप धर्मशाला में भी रह सकते हो। अगर वहाँ भी आप धर्मशाला में अगर आपको जगह नहीं मिलते हैं तो दुकान पे जहाँ आप सब प्रसाद लेते हैं वहाँ पे दुकानदार भी आपको रहने के लिए व्यवस्था देती है। आप जहाँ से प्रसाद लेते हो दुकानदार भी आपको रहने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था सब देती है, तो आप वहाँ भी रह सकते हो। तो ये हो गई रहने की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हम लोग को लाइन में कैसे लगना चाहिए, पूजा कहाँ करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो सबसे पहली लाइन होती है हमारी अर्जी के लिए। अर्जी के लिए हमें जो श्याम बाबा को अर्जी लगाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, वहाँ लाइन में लगना पड़ता है सबसे पहले। वहाँ लाइन में लगकर आप, वहाँ भी बहुत लंबी लाइन होती है, तो आप सबसे पहला काम अर्जी लगाने का करो, उसके बाद ही आप महंत जी से मिलना। तो अर्जी लगाने के लिए लाइन में लग जाइए, आप बाबा श्याम को जाकर अर्जी लगाइए, प्रसाद चढ़ा लीजिए। वहाँ से निकलने के बाद आप दूसरी लाइन में लगिए जहाँ आपको महंत जी के दर्शन होते हैं। महंत जी के पास दर्शन करने से पहले आप एक जल की बोतल ले लें और अपना जल की बोतल के साथ आप महंत जी के लाइन में लग जाओ। तो महंत जी के लाइन भी करीब 3-4 घंटे, अगर भीड़ ज़्यादा रहती है 3-4 घंटे लाइन लग जाते हैं, बहुत लंबी लाइन चलती है। तो अगर आप एकादशी को जाते हैं तो वहाँ और भी ज़्यादा भीड़ आपको मिलेगी, दिन भर भी लग सकता है, 6-7 घंटा 12 घंटा भी लग सकता है, कोई इसका लाइन का कोई टाइम टेबल नहीं है। तो इस तरह से आप लाइन में लग सकते हो। अब लाइन में लगने के बाद महंत जी से जब मिल लेते हैं तो मिलने के बाद आप महंत जी के दर्शन करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मेन इम्पोर्टेंट बात यही है कि महंत जी से मिलने के बाद क्या करना चाहिए। तो महंत जी से अगर आपकी दर्शन हो गई, बाबा श्याम को अर्जी भी लगा लिए, महंत जी का दर्शन भी कर लिए, तो कोशिश करें आप वहाँ ठहरे नहीं ज़्यादा देर। और ठहरने के बाद आप मतलब ठहरने की अगर बात आती है तो आप वहाँ पूजा पाठ अगर हो गई तो आप सीधे आप अपने घर वहाँ से चले आइए। अगर आपको पॉसिबल है कि मतलब हम जा सके तो चले जाइए, अगर ज़्यादा रात अगर हो गई है तो आप वहाँ ठहर सकते हैं, नहीं तो आप वहाँ से चले आइए। और वहाँ से जाने के बाद आप कहीं पर भी ना ठहरें, मतलब अगर कोई और अदर मतलब मन है कि कहीं और जाकर घूमें या कहीं और कोई तीर्थ स्थल पे जाएं, कहीं और कोई धाम पर जाएं, तो ऐसा गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आप वहाँ अपने मतलब कुछ प्रॉब्लम को लेकर जाते हैं कि मुझे वहाँ पॉजिटिव मिले, तो आप वहाँ से दर्शन करने के बाद डायरेक्ट आप अपने घर आए, कहीं रिश्तेदारी में भी ना जाए। और ये बात खुद बाबा ने, महंत जी ने भी बताया है। तो इसके बारे में मैं आप सबको महंत जी का क्लिप भी शेयर करती हूँ, तो ये देखिए महंत जी का क्लिप, उसके बाद मैं आपसे फिर मिलती हूँ। सभी के लिए एक विशेष सूचना देना चाहूँगा कि जो भी भक्त मनौना धाम आए, अपने घर से सोच के आए कि मुझे मनौना धाम जाना है, वो यहाँ पे बाबा के दर्शन करें, आशीर्वाद लें, जल लें और कोशिश करें कि वो सीधे अपने घर जाएं। आपने पुराने समय से देखा होगा, कोई भी तीर्थ यात्रा करके आता था वो रिश्तेदारी में भी नहीं रुकता था, वो सीधे अपने घर जाता था, क्योंकि यहाँ की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आप सीधे घर लेके जाओ।
लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि लोग मनोना धाम पर आए तो उनके पास समय हुआ, उन्होंने चलो यहाँ भी घूम लें, वहाँ भी घूम लें। ऐसी किसी जगह पे ना जाएं जहाँ निगेटिव एनर्जी है। बहुत सारे लोग होते हैं कि सिर्फ धर्म की आड़ में, सनातन धर्म की आड़ में 4-5 ईंटें रख ली और वहाँ पर उन्होंने स्थान बना लिया। जागृत भूमि नहीं है वो। आप वहाँ पहुँच गए, वहाँ की निगेटिव एनर्जी आपने ले ली, तो आप फिर कहोगे हम तो मनोना धाम गए, फायदा नहीं हुआ। मनोना धाम से आप सीधे अपने घर। ये गलती बिल्कुल भी ना करें। बहुत सारे लोग ऐसी गलती कर रहे हैं, उनको पूरा लाभ नहीं मिल रहा है। आप धाम पे आए, धाम से सीधे रिश्तेदारी में भी ना रुकें, सीधे अपने घर जाएं और उसके बाद फिर कहीं अपने। तो मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, आप लोगों ने सुना महेंद्र जी ने क्या कहा। महेंद्र जी का कहना यही है कि जब यहाँ आप आएँ तो यहाँ से आने के बाद सीधे अपने घर ही जाएँ, कहीं और ना जाएँ। इससे आपको निगेटिविटी मिलती है और अगर आपको फ़ायदा लेना है, यहाँ का पॉजिटिविटी लेनी है, तो आप सीधे यहाँ से अपने घर जाएँ। तो ये था आज का वीडियो। और अगर ऐसी मनोना धाम के बारे में अगर आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो हर तरह की वीडियो हम मतलब शेयर करते हैं। अगर आप लोगों को कुछ पूछना भी है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। और चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम, जय मनोना धाम।